मुखर्जी नगर का संसार काले पैसे का काला बाजार, फल फूल रहा है भ्रष्टाचार, चुप्पी साधे बैठी है केजूभाई की सरकार। तो एक तरफ मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थानों पर मिलॉर्ड के हथौड़े के तहत तालाबंदी का डर सता रहा है, क्योंकि मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर के लाक्षागृह में विगत माह हुई आग लगी के बाद मिलॉर्ड ने कहा है कि जिन कोचिंग संस्थानों के पास अग्निशमन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है उन्हें तालाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस इलाके में चलने वाले कोचिंग संस्थान भले ही उनकी संख्या कम हो के दिन बहुरने के भी संकेत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को अगस्त में रीलॉन्च करने की तैयारी कर ली है। यह योजना दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019 में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के नाम से शुरू की थी। इसका मकसद कमजोर वर्ग यानी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए निजी संस्थानों में मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना था। तो भाई लोग, फिर से शुरू होगी दिल्ली में मुफ्त कोचिंग की योजना। अब आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर फिर से शुरू होगी तो फिर बंद क्यों हुई थी। दरअसल कोचिंग संस्थानों ने भुगतान में देरी के कारण 2 साल से यह योजना बंद कर दी गई थी। जहां शुरू भी थी वहां सिर्फ कागजों में ही चल रही थी और कोचिंग संस्थान के रजिस्टर में प्रतिभाएं दफन हो रही थी और माल बटोरने की तैयारी थी, इस उम्मीद में कि अच्छा सरकारी योजना है तो आज नहीं तो कल भुगतान तो होगा ही। और खबर ये है कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों के बकाया 2 साल का जो बकाया है करोड़ों में है, भुगतान की योजना बना रही है, जिसके बाद इस योजना को दोबारा छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा। हुआ यूं कि दिल्ली में चुनाव का माहौल था। शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष जी सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे ना दिल्ली के, तो मनीष जी सिसोदिया के मंत्रालय ने ये पहल किया कि कोचिंग संस्थानों के साथ सरकार करार करेगी कि वो दिल्ली में गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत राजधानी के कुल 46 संस्थानों के साथ समझौता किया। ऐसा कहा गया कि इन संस्थानों में पंजीकरण कराने वाले छात्र के पढ़ाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। योजना शुरू हुई, पंजीकरण भी शुरू हुआ। कोचिंग सेंटर ने कथित तौर पर गरीब बच्चों के दाखिले भी लिए, लेकिन भुगतान को लेकर मामला अटक गया और सरकार के अधिकारी भुगतान नहीं करवा पाए। आप कह सकते हैं कि AG साहब का डर भी है, लेकिन जमीनी स्थिति यही है कि अभी तक इस योजना में कोई भुगतान नहीं हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि योजना चूंकि चुनाव के पहले शुरू की गई थी, इसलिए इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। खुले तौर पर भले कोई ना कहे, लेकिन जिस कोचिंग संस्थान को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया था, उस कोचिंग संस्थान से मनीष जी सिसोदिया की पार्टी ने इन चुनाव के मौके पर चुनावी चंदा वसूल लिया। यानी जिसकी जितनी औकात और जिसका जितना बड़ा चुनावी चंदा, उस कोचिंग सेंटर को उतनी ही संख्या में सीटें आवंटित की गई। कौन से कोचिंग सेंटर इस योजना का हिस्सा हो सकते हैं, उसके लिए जो पात्रता रखी गई
वो पात्रता थी कोचिंग को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। कोचिंग सेंटर के पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। पाठ्यक्रम में 100 छात्रों के साथ न्यूनतम 3 साल की अवधि के लिए संस्थान पूरी तरह कार्यात्मक होना चाहिए, यानी कोचिंग सेंटर चलता भी रहे। संस्थान के पास उचित बुनियादी ढांचा होना चाहिए। ये सारी योजना की पात्रता थी। तो इस योजना के तहत जैसा कि मंगरुआ कह रहा था कि आरोप भी लगा है कि पैसे वसूल लिए गए, सीटों का आवंटन भी हो गया, लेकिन भुगतान न हो सका। ऐसे में कोचिंग सेंटरों की बेचैनी बढ़ती गई। जंतर मंतर पर धरना भी हुआ। इस बीच मनीष जी सिसोदिया अन्य मामले में जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस मामले में भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसलिए फाइल अटकी पड़ी है। इस बीच केजरीवाल अपने केजू भाई ये दावा करते रहे दिल्ली का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहने पाए। अब मनीष जी सिसोदिया के स्थान पर नई शिक्षा मंत्री हैं और समाज कल्याण विभाग की यह योजना है, तो कोचिंग सेंटरों की उम्मीदें बढ़ गई है और भुगतान की आस लगाए कोचिंग संस्थानों ने फिर से तंबू तानना शुरू कर दिया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के मिलॉर्ड ने उन सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया है जिनके पास अग्निशमन विभाग का एनओसी नहीं है। इस बाबत निगम ने कोचिंग सेंटरों को नोटिस भी जारी किया है और पहले से ही मिलॉर्ड ने आदेश की तामील के लिए मात्र 30 दिन का वक्त दिया है। अब इन कोचिंग सेंटरों पर निगरानी की जाएगी कि ये कोचिंग सेंटर आग से बचाव के लिए फायर एनओसी ले रहे हैं कि नहीं, या इस संबंध में आवेदन कर रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद।